सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 16th पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारा कल हमने 15 पार्ट में जो इसका फर्स्ट टाइप होती है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, दैट इज सिंगल बॉन्ड, वो हमारे उसकी जो फॉर्मेशंस होती है वो हमने पढ़ ली थी, उसके एग्जांपल्स। आज हमें स्टार्ट करना है डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड या फिर हम कहें डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when there is a sharing of two pairs of electrons। टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर बिटवीन 2 एटम्स, और हर एटम देता है 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, जैसे सिंगल बॉन्ड पढ़ा ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस इसमें एक पेयर की जगह 2 पेयर है। अब इनके एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन या डबल बॉन्ड कैसे आएगा इसमें, वो पढ़ना है। अब ऑक्सीजन एटम बहुत रिएक्टिव होता है और इस वजह से फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके लिए ये एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में। अब जो O2 की फॉर्म है वो यहाँ पे कैसे आएगी, अब हमें वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो O जो होता है हमारा ऑक्सीजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, यानी 2 6। के और एल शेल में फिल हुए हैं 2 और 6। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है इसके इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे पूरा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्सीजन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, या 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है विद अनदर ऑक्सीजन एटम और फिर बनता है स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन एटम्स, और क्या बन जाएगा, O O। थोड़ी इसकी शेप अलग है थोड़ी। हाँ, तो ये हमारे पास अब बन गए 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब इनमें हमें शो करना है इलेक्ट्रॉन्स को। अब 6 6 दोनों के पास हैं और 2 शेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6, और ये दो भी। ठीक है, पूरे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन दूसरे एटम के उन्हें भी शेयर कर लिया। सिमिलर वे में इस ऑक्सीजन के पास भी अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये दोनों। ठीक है, तो अब दोनों ऑक्सीजन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि पहले 6 थे, क्योंकि दे बोथ हैव शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द अनदर ऑक्सीजन एटम टू मेक अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज स्टेबल। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन
ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके हम कहते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 सिंगल बॉन्ड, या हम कहें डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो गई O2 मॉलिक्यूल की, जिसमें ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ बीन फॉर्म्ड। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम करेंगे CO2 का। फॉर्मेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में होता है। सिंपल सी बात है। अब इसमें एक कार्बन एटम शेयर करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को, किसके साथ? 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और बनता है CO2। अब 4, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है कार्बन के पास, दैट इज 4। ठीक है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबिलिटी जिससे आ जाए। ऑक्सीजन के पास क्या है? 8, तो यानी 2 6, इसके पास है 6। अब ऑक्सीजन को तो चाहिए 2, कार्बन को चाहिए 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब अपने 2 देगा तो कार्बन के पास, क्या आप ऐसे समझो, ऑक्सीजन जब अपने 2 शेयर करेगा तो कार्बन को 2 मिलेंगे और ऑक्सीजन के साथ वो भी शेयर हो जाएंगे। पर जब ऑक्सीजन 4 देगा तो क्या होगा? कार्बन को चारों मिल जाएंगे जो उसे चाहिए। अब एक ऑक्सीजन दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए 2 ऑक्सीजन चाहिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। तो एक कार्बन एटम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि एक ऑक्सीजन दे पाएगा 2, 2 दे पाएंगे 4 जो हमें चाहिए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन ले आए हम। ठीक है, और बन गया हमारा। अब दोनों अलग अलग तरीके से इसके साथ जुड़ेंगे, कार्बन के साथ। कार्बन एक 2 2 हमने 4 इसके वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब ऑक्सीजन एक यहाँ से जुड़ा, 1 2 3 4 5 6, जो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, या यहाँ पे शो कर दें। और एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा, 5 6। तो अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये इसने इसके साथ शेयर किए। इस ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो कार्बन है इसके पास भी अब 8 हो गए। कौन कौन से? मैं उन्हें येलो से कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और उन ऑक्सीजन के पास भी 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ऑक्सीजन होता है टोटल 2, और तब बनता है हमारा ये CO2 मॉलिक्यूल। या कहें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ऐसे बनाइए। ठीक है, तो अब ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी, एक और एग्जांपल इसका पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। हो सकता है अभी आपने ना सुना हो ये कंपाउंड, इथीन मॉलिक्यूल, C2H4। कैसे बनता है इथीन मॉलिक्यूल? अब इथीन एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, यानी C2H4। अब जब इथीन मॉलिक्यूल बनता है तो 2 कार्बन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच शेयर करते हैं, जिससे डबल बॉन्ड बन जाए अमंग देमसेल्व्स। तो जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर होते हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो कैसे होता है पूरा? सी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास, दो कार्बन होने चाहिए,
जिससे शेयर हो पाए और चार चार दोनों के पास आ जाएं। हाइड्रोजन एक तो एक ही दे पाएगा, पर चार चाहिए तो इसलिए चार हाइड्रोजन लेंगे। इसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रिएक्ट हुए कार्बन, जो दो हैं हमारे पास कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन, सॉरी दो दो हाइड्रोजन। या हम कहें ऐसे बन गया ये। अब ये जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का दोनों साइड, तो यानी हम इससे कह सकते हैं ये एक बॉन्ड है सिंगल, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, और ये एक डबल बॉन्ड है। कैसे? ठीक है, तो अब कैसे फॉर्मेशन हुई? CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारा कंपाउंड बन गया, दैट इज इथीन। C2H4। तो अब पता चल गया इन इथीन मॉलिक्यूल एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और चार कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो डबल बॉन्ड का डिस्कशन है, इतना ही डिस्कशन हम इसका करना है, वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो पूरी एक नेक्स्ट वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए, तो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, and if possible please subscribe the channel. Thank you.